नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि प्याज की खेती को किस तरीके से आप लगा सकते हैं और प्याज की खेती को लगाने के लिए जो उन्नत समय होता है वो कौन सा होता है। किसान भाइयों, साथ ही में मैं आपको उन्नत किस्मों के बारे में बताऊंगा और 1 एकड़ में आप कितना सीड की आवश्यकता पड़ेगी और नर्सरी को कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर प्याज की ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस में। अगर किसान भाइयों हमारा आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूल समय। जो प्याज की फसल लगाने के लिए जो अनुकूल समय कौन सा सही होता है, तो रबी सीजन के लिए आप दिसंबर से फरवरी में आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहीं खरीफ सीजन के लिए आप जुलाई से अगस्त तक आप इसकी बुआई को कर सकते हैं और ये फसल 60 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर आप कच्ची बेचना चाहते हैं तो 60 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाती है। अगर आप कंद को बेचना चाहते हैं, स्टॉक करके बेचना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जलवायु और मौसम। क्योंकि सबसे पहले मौसम और जलवायु और तापमान हमारे यहाँ पर किस तरह का है और कितना हमें आवश्यकता होती है प्याज की फसल के लिए। तो मिनिमम की बात करें किसान भाइयों तो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड से, और वहीं मैक्सिमम की बात करें किसान भाइयों तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक सही माना जाता है। वैसे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड भी चल जाता है। वहीं पर बात करते हैं किसान भाइयों कि खेत की तैयारी कैसे करें, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपने खेत को अच्छी तरह से पुलावा से गहरी जुताई करा लें और उसमें मिट्टी के उर्वरापन के लिए आप रूटावेटर भी चलवा सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, प्याज की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कुछ ही जो मिट्टी हैं उनमें अच्छा खासा उत्पादन होता है, जैसे कि काली दोमट हो गई, चिकनी दोमट और पीली दोमट। आप इन मिट्टियों में अगर लगाते हैं तो आपको उत्पादन भी अधिक आपको देखने को मिलेगा और निकलेगा किसान भाइयों। वहीं पर किसान भाइयों, पीएच वैल्यू की मान हमारे जो फसल बो रहे हैं तो पीएच की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए हमारी मिट्टी की, तो 5 से लेकर के 7.5 तक आपका ये अनुकूल माना जाता है। वहीं पर किसान भाइयों, अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद आप 3 ट्रॉली पर एकड़ में आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, वहीं पर अगर प्याज से जो आपकी अर्निंग होगी 1 एकड़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप कच्ची फसल बेचना चाहते हैं तो कच्ची से भी आप पैसे कमा सकते हैं, या उसे स्टॉक करके कंद को बेचना चाहते हैं तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो वैसे तो किसान भाइयों, जो हमारी जितनी भी जो कंद वर्गीय फसलें होती हैं उनको बेड विधि के द्वारा ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से हमारी जो फसल का विकास होता है। यानी कि जो नॉर्मल विधि के द्वारा हम कोई भी ये कंद वर्गीय फसल लगाते हैं तो बेड की विधि से 2 गुना उसमें उत्पादन निकलता है। और किसान भाइयों, अगर आप बेड की विधि के द्वारा अगर प्याज की फसल को लगाते हैं तो आप 1 एकड़ से कम 180 से 200 कुंटल की दर से उत्पादन ले सकते हैं। अगर नॉर्मल विधि से बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि अब टेक्निक नई नई आ गई, तो किसान भाइयों आपको भी उन्हीं टेक्निकों के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा और होना भी ज़रूरी है। वहीं पर किसान भाइयों, खेत की तैयारी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसमें बेसल डोज कौन कौन सी डालनी पड़ेगी, या फिर रोपाई के समय आप कौन कौन से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एसएसपी ले सकते हैं 100 kg, और एमओपी 3 किलोग्राम ले सकते हैं, डीएपी 50 किलोग्राम ले सकते हैं। वहीं पर मैंने किसान भाइयों अभी पहले बताया था कि गोबर की खाद आप 3 से 4 ट्रॉली डाल सकते हैं। अगर आप 2 ट्रॉली तो वो भी डाल सकते हैं बेड विधि से। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इन चारों का मिक्सअप करके बेड पे आपको गोबर की खाद और एसएसपी एमओपी डीओपी का मिक्स करके बेड पर बिछा देना है। वहीं पर अगर आपके खेत में दीमक की कोई शिकायत आती है तो उसके लिए रिजांट ले सकती है, और कैरोफेरॉन ले सकती हैं। इन दोनों का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, या
डीएपी में मिक्स करके उसमें बेड पे बिछा सकते हैं। अब किसान भाइयों वहीं उन्नत किस्मों के बारे में आपको बता दूं, वैसे तो अपनी एरिया के अकॉर्डिंग ही जो किस्मों ने ज़्यादा उत्पादन दिया है उन्हीं को सिलेक्ट करके अपने खेत में रोपना चाहिए। तो अब अगर खरीफ सीजन के लिए आप एलोरा चाइना किंग ले सकते हैं, पंचगंगा ले सकते हैं, प्रशांत की हाइब्रिड आती है उसको ले सकते हैं, वो साथ ही में प्राची चाइना रेड को भी ले सकते हैं। वहीं रबी फसलों के लिए आप पूसा रेड ले सकते हैं, पूसा लाइव रेड ले सकते हैं, भीमा सुपर ले सकते हैं, जिंदल कंपनी की नासक रेड N53 आती है, और कहीं कहीं किसान भाई पंचगंगा का भी चयन करते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है कि पंचगंगा का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक माना जाता है किसान भाइयों। वहीं अब बात कर लेते हैं नर्सरी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। नर्सरी की तैयारी आप बेड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं या नॉर्मल विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। क्यारी छोटी सी बना लेनी है, उसमें गोबर की खाद डाल देनी है, उसी में आपको बीज का हाथ से छिड़काव कर देना है। तो आपकी जो नर्सरी है 30 से 35 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है, वो भी अच्छी तरीके से। वहीं पर नर्सरी में जब तैयार करोगे तो गोबर प्लस एसएसपी खाद का चयन करके अपने खेत में नर्सरी के साथ साथ उसको तैयार कर लें। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं कि 1 एकड़ में हमें सीड की जो आवश्यकता पड़ने वाली है, 3 से 3.5 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में बीज की आवश्यकता होगी। वहीं पर किसान भाइयों नर्सरी को तैयार करते समय 1 kg टाइपोड्रमा से बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद में उसे धूप में बिल्कुल ना सुखाएं, छाँव में, पेड़ की छाँव में या घर पे उसे अच्छी तरीके से सुखा लें। अगर किसान भाइयों आप बेड विधि के द्वारा प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसको जो बेड की जो आपको तैयार कैसे करने होंगे, आप लेबर हाथों से की सहायता से भी बना सकते हैं, मशीन के द्वारा भी बनवा सकते हैं। वहीं पर बेड की दूरी आपको 2 फीट रखनी होगी, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी होगी, वहीं पर बेड की ऊंचाई 1 फीट मिनिमम होनी चाहिए। तो वहीं पर बात करते हैं कि अगर बेड बना के और मल्चिंग पेपर लगा करके ड्रिप सिस्टम से आप फसल को लगा रहे हैं तो आपका 30 से 35 हज़ार पर एकड़ खर्चा आने वाला है। तो वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे कि हमें जब रोपाई करनी है तो प्लांट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि प्लांट से प्लांट की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। तो किसान भाई 4 से 5 इंच यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रोपाई कर सकते हैं। एक बेड पर आप 4 लाइनों में बुवाई कर सकते हैं, जिगजैग से या नॉर्मल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमें सिंचाई कब कर और कैसे करनी चाहिए। तो साधारण विधि से अगर बुआई की है आपने क्यारी बना करके तो 10 से 12 के अंतराल में कर लें। अगर ज़्यादा नमी है तो उसमें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। वहीं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल में 1.5 से 2 घंटे उसमें सिंचाई करें। और किसान भाइयों अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि जो प्याज की फसल में अगर खरपतवार है तो उसमें आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो किसान भाइयों अगर आप मल्चिंग पेपर यूज करते हैं तो उसमें खरपतवार ना के बराबर उगता है, केवल जो नालियाँ होती हैं उसमें हल्का पूरा खरपतवार आ जाता है, उसे आप हाथ से सहायता से निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। या फिर आप किसान भाइयों रोपाई से पहले पेंडा मेथरल ले सकते हैं, 1 लीटर को 200 लीटर पानी में घोल करके पूरे खेत में स्प्रे कर दें। सिंचाई यानी कि रोपाई करने से 2 से 3 दिन पहले जो उसमें खरपतवार उगने वाला होगा वो नष्ट उसी टाइम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों फसल को कीटों से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कीटों का अगर बचाव नहीं करेंगे तो हमारी फसल नष्ट भी हो सकती है। जैसे कि थ्रिप्स आता है, पाउडरी मिलड्रॉप आता है, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी, माऊ, एफिड। जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारी प्याज की फसल को देता है वो थ्रिप्स होता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें जो फर्स्ट हमें स्प्रे करना पड़ेगा किसान भाइयों 15 से 25 दिनों में पहला स्प्रे कर दें। अगर आपकी थ्रिप्स की शिकायत आ रही है तो सिजेंटा की क्वांटिस की 40 पर ml ले लेना है, और साफ फंगिसाइड ले लेना है 30 ग्राम, और स्ट्रीका ले लेना है 15 ग्राम। वहीं पर यूपीएल लोहार गोल्ड 30 ग्राम लेकर के 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देना है। बात करते हैं किसान भाइयों के अगर हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा कीटनाशक आ रहे हैं तो सेकंड स्प्रे हमें कितने दिन के बाद करनी चाहिए। तो 35 से 45 दिनों के बाद में आप स्प्रे कर सकते हैं। गार्डा पॉलिश आती है
ml ले सकते हैं। वहीं पर आप स्टिकर 15 ml और लम्बाडा की साइल्थ्रोलिन 30 ml ले सकते हैं। एमिस्टार टॉप ले सकते हैं 20 ml। 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। वहीं थर्ड स्प्रे की बात करें किसान भाइयों, तो 60 से 75 दिन में आप इस थर्ड स्प्रे को कर सकते हैं। तो डाव डेलीगेट्स आती है 15 ml ले सकते हैं। प्रोफेक्ट सुपर आती है 30 ml ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट खाद हमें अपने खेत में देनी है तो किस दिनों के अंतराल में देना चाहिए। तो 20 से 25 दिन की जब आप फसल आप रोपाई कर देते हैं तो उसके 20 से 25 दिन के बाद में NPK 10 26 26 50 kg प्लस यूरिया 45 kg और प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट का खाद ले लेना यूरिया 5 kg, तीनों का मिक्सअप करके और जो कंद की जो पेड़ की जो जड़ है वहाँ पर अपने हाथों से डाल देना, हाथ से छिड़काव नहीं करना है। सेकंड खाद की बात करें किसान भाइयों तो 40 से 45 दिन में आप खाद सेकंड खाद डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम ले सकते हैं प्लस यूरिया 30 किलोग्राम। सल्फर किसान भाइयों अगर कंद वर्गीय फसल अगर लगा रहे हैं तो सल्फर को अपने खेत में डालना लगाना ना भूलें।